दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड आपके हर विचार को सुनता है, आपकी हर भावना को महसूस करता है। परमहंस योगानंद ने एक रहस्य बताया था। रहस्य ऐसा कि अगर आप इसे समझ जाएं, तो आपकी हर रात एक नई शुरुआत बन सकती है। हर सपना जो अब तक अधूरा था, वो ब्रह्मांड की गोद में जाकर पूरा हो सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है सोने से पहले सही तरीके से ब्रह्मांड से जुड़ना, उससे बात करना। और यह कोई कल्पना नहीं है, ये एक जीवित अनुभव है जो लाखों साधकों ने किया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी साधना, एक ऐसी आंतरिक प्रक्रिया के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपकी रातों को बदल देगी और आपकी सुबह नई ऊर्जाओं से भर देगी। कल्पना कीजिए, आप चुपचाप अपने बिस्तर पर लेटे हैं, चारों ओर शांति है, शरीर धीरे धीरे विश्राम में जा रहा है, और तभी आप अपनी आंखें बंद करते हैं और मन से कहते हैं, हे ब्रह्मांड, मैं तैयार हूं तुझसे जोड़ने के लिए। उसी क्षण आप एक ऐसी ऊर्जा से जुड़ते हैं जो अनंत है, जो चेतना है और जो हमेशा आपके उत्तर का इंतजार कर रही होती है। ब्रह्मांड आपके भीतर है और बाहर भी। जब आप भावनाओं से भरे हुए शब्दों में उससे संवाद करते हैं, तो वह आपके संकल्पों को ग्रहण कर लेता है। परमहंस योगानंद कहते थे कि सोने से पहले का क्षण आत्मा और ब्रह्मांड के बीच सबसे गहरा संबंध बनाने का होता है। यही वह पल है जब आपका अवचेतन मन पूरी तरह से ग्रहणशील होता है, और जब आप अपने विचारों को ब्रह्मांड को सौंपते हैं, तो वे बीज की तरह बो दिए जाते हैं। अगले ही दिन वो बीज घटनाओं, संयोगों, अवसरों के रूप में अंकुरित होने लगते हैं। लेकिन समस्या ये है कि अधिकतर लोग इस समय का उपयोग चिंता करने, डरने या अधूरी बातों को सोचने में कर देते हैं, और यही कारण है कि उनके जीवन में वही दोहराव होता है। पर अगर आप जान लें कि इस समय में क्या कहना है, कैसे कहना है और किन भावनाओं के साथ कहना है, तो ब्रह्मांड को दिशा देने का एक शक्तिशाली माध्यम बन सकते हैं। अब मैं आपको एक साधारण लेकिन गहराई से भरा अभ्यास बताता हूं जो सोने से पहले किया जाता है। सबसे पहले अपने बिस्तर पर लेट जाएं, आंखें बंद करें और अपनी सांसों को महसूस करें। धीरे धीरे सांस लें और छोड़ें। हर सांस के साथ अपने मन को शून्य में छोड़ते जाएं। जब मन पूरी तरह शांत हो जाए, तब अपने भीतर से एक भाव निकलेगा, आभार का। ब्रह्मांड को धन्यवाद दीजिए बिना किसी वजह के, सिर्फ इसलिए कि आप जीवित हैं, सांस ले पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं। अब उस आभार के बाद आप अपनी इच्छाओं को शब्द दें, लेकिन मांगने के भाव से नहीं, विश्वास के भाव से। जैसे आप कहें, मैं जानता हूं कि जो कुछ भी मेरे जीवन के लिए सर्वोत्तम है, वह मेरे पास आ रहा है, या मैं अब उस मार्ग पर चल रहा हूं जहां मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा होगा। ऐसे शब्दों को दिल से कहें। ब्रह्मांड भावनाओं की भाषा समझता है, शब्दों की नहीं। जब आप ऐसा करते हैं तो एक ऊर्जा पैदा होती है। यह ऊर्जा शांत है लेकिन शक्तिशाली। यह ऊर्जा एक संकेत की तरह ब्रह्मांड को भेजी जाती है, और फिर वही ऊर्जा आपको उन स्थितियों तक ले जाती है जहां आपकी इच्छा पूरी हो सके। परमहंस योगानंद कहते थे, जब तुम ब्रह्मांड पर भरोसा करते हो, तो वह भी तुम्हारे लिए भरोसे के योग्य परिस्थितियां रचता है। एक और बात समझिए, सोने से पहले जब आप ब्रह्मांड से जुड़ते हैं, तो वह सिर्फ भविष्य नहीं बनाता, वह आपके मन की गहराइयों में छिपे हुए डर, दर्द और पुराने घावों को भी शांत करता है। यह केवल इच्छा पूर्ति का माध्यम नहीं, यह आत्मा की शुद्धि की प्रक्रिया भी है। आप हर रात थोड़ा और हल्का हो जाते हैं, थोड़ा और स्पष्ट। यह अभ्यास कोई कल्पना नहीं, एक जीवित अनुभव है। इसे करने वाले कई साधकों ने अपने जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन देखे हैं। उन्होंने कहा, मुझे वो काम मिला जिसकी उम्मीद नहीं थी, मुझे वो समाधान मिला जो मैं ढूंढ नहीं पा रहा था, मुझे वो शांति मिली जो मैं वर्षों से खोज रहा था। लेकिन इसके लिए लगातार अभ्यास करना होगा। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हर रात अपने बिस्तर पर जाने से पहले ब्रह्मांड को आमंत्रित कीजिए, अपने विचारों को उसके हवाले कीजिए, और फिर शांत भाव से कहिए, अब यह तुझ पर छोड़ता हूं। और विश्वास कीजिए, यह विश्वास ही है जो असंभव को संभव बनाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब मैं यह प्रक्रिया रोज करूंगा
तो इसका असर कैसे दिखेगा? क्या यह केवल एक भावनात्मक संतोष होगा या जीवन में वास्तविक बदलाव भी आएगा? इसी सवाल का उत्तर हम गहराई से जानेंगे, जहां ब्रह्मांड केवल सुनता नहीं बल्कि उत्तर भी देता है, संकेतों, स्वप्नों और सूक्ष्म घटनाओं के माध्यम से। आपने कभी ऐसा सपना देखा है जो सुबह उठने के बाद भी आपके भीतर जिंदा रह गया हो? या कभी किसी अजनबी की कही एक बात ने आपको भीतर से झकझोर दिया हो? ये सब यूं ही नहीं होता। जब आप ब्रह्मांड से सोने से पहले संवाद करते हैं तो वह जवाब देता है, लेकिन अपनी भाषा में, और उसकी भाषा है संकेत, अनुभूति, संयोग। परमहंस योगानंद कहते थे कि ब्रह्मांड एक दर्पण है। आप जैसा सोचते हैं, जैसा महसूस करते हैं, वह वैसा ही आपके जीवन में लौटा देता है। लेकिन यह दर्पण केवल बाहरी घटनाओं को नहीं दिखाता, यह आपकी आत्मा की गहराइयों को भी सामने लाता है। जब आप ब्रह्मांड को अपनी सच्ची भावनाएं भेजते हैं, तब वह आपको आपकी आत्मा का वो हिस्सा दिखाता है जिसे आपने खुद भी कभी नहीं जाना था। मान लीजिए आपने रात में प्रार्थना की, हे ब्रह्मांड, मुझे सही रास्ता दिखा। अगली सुबह आप किसी किताब के पन्ने पलटते हैं और अचानक एक वाक्य आपको चौंका देता है, तुम्हारा मार्ग तुम्हारे भीतर है। आप किसी पुराने दोस्त से मिलते हैं और वह बातों बातों में कुछ ऐसा कह देता है जो आपकी उलझन सुलझा देता है। यही ब्रह्मांड का उत्तर है। आपको बस एक काम करना है, सजग रहना। सुबह से रात तक जो भी घट रहा है वह केवल सामान्य घटनाएं नहीं, वे ब्रह्मांड के उत्तर हैं। जब आप बार बार किसी खास शब्द को सुनते हैं, जब कोई किताब, कोई गीत, कोई दृश्य बार बार सामने आता है, समझ लीजिए ब्रह्मांड आपको कुछ कह रहा है। पर इसके लिए आपको एक चीज की जरूरत है, अपनी ऊर्जा को शांत करना। जब मन बार बार भागता रहता है, जब चिंता हावी रहती है, तब ब्रह्मांड की भाषा सुनाई नहीं देती। जैसे रेडियो को सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करना पड़ता है, वैसे ही आपको अपने मन को उस तरंग पर लाना होता है जहां ब्रह्मांड की आवाज स्पष्ट हो सके। परमहंस योगानंद ने एक अभ्यास बताया था जिसे उन्होंने इनर लिसनिंग कहा था, भीतर की सुनवाई। इसमें उन्होंने कहा कि रात को जब आप ब्रह्मांड से संवाद करें तो केवल बोलिए नहीं, कुछ देर बाद चुप हो जाइए। उस मौन में एक कंपन होगा, एक शांति होगी, और फिर धीरे धीरे आपको अनुभव होने लगेगा कि कोई आपके भीतर उत्तर दे रहा है। ऐसा उत्तर शब्दों में नहीं होता, यह एक अनुभव होता है। कभी वह एक भाव के रूप में आता है, कभी एक आकस्मिक समाधान के रूप में। यह तभी संभव है जब आप विश्वास से भरे हों, क्योंकि ब्रह्मांड सिर्फ उन लोगों के साथ संवाद करता है जो उस पर भरोसा करते हैं, जो पूरे समर्पण से कहते हैं, मैं तैयार हूं, तू बोल। आप सोचेंगे, क्या केवल सोचने से सब कुछ बदल सकता है? जवाब है हाँ, अगर सोच में भावनाओं की गहराई हो। आपकी भावना ही ऊर्जा है और वही ब्रह्मांड तक जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आप कहें मुझे सफलता चाहिए, लेकिन भीतर डर और संदेह है, तो ब्रह्मांड वही डर और संदेह पकड़ता है और वैसा ही लौटाता है। पर जब आप कहें मैं जानता हूं कि सफलता मेरी ओर बढ़ रही है, और आप भीतर से शांत और दृढ़ हो, तो वही भावना आपके लिए नई स्थितियां निर्मित करती है। अब एक अभ्यास कीजिए। जब आप आज रात बिस्तर पर जाएं, तो 5 मिनट के लिए केवल यह भावना भीतर लाएं, मैं अकेला नहीं हूं, ब्रह्मांड मेरे साथ है। यह वाक्य केवल शब्द नहीं है, ये एक अनुभव है। आप इसे बार बार बोलिए जब तक कि आपकी सांस और दिल की धड़कन एक लय में ना आ जाए, और फिर उस मौन में बैठे रहिए। यह मौन ही ब्रह्मांड का द्वार है। बहुत से लोगों को रात में डर लगता है, अकेलापन महसूस होता है, पुरानी बातें सताती हैं। लेकिन जब आप जान जाएं कि उस अंधेरे में भी ब्रह्मांड की उपस्थिति है, तब डर गायब हो जाता है। ब्रह्मांड केवल रोशनी नहीं देता, वह अंधेरे में भी साथ देता है। यही वो शक्ति है जो आपकी आत्मा को संभालती है। अब आपको सिर्फ एक निर्णय लेना है। क्या आप हर रात ब्रह्मांड से बात करेंगे? क्या आप हर रात उस ऊर्जा से जुड़ना चाहेंगे जो आपकी किस्मत को फिर से लिख सकती है? क्योंकि यह सिर्फ कोई तकनीक नहीं, यह जीवन का रूपांतरण है। जब आप खुद से ऊपर उठकर किसी दिव्य शक्ति से जुड़ते हैं, तब जीवन के सारे समीकरण बदलने लगते हैं।
आपकी रातें अब केवल सोने का समय नहीं रहेंगी, वे ब्रह्मांड से संवाद का समय बन जाएंगी। और जब आप ऐसा लगातार करते रहेंगे तो एक दिन आप देखेंगे कि जीवन में वह सब घटने लगा है जिसकी आपने कभी कल्पना की थी। अब सवाल यह है, अगर ब्रह्मांड इतना शक्तिशाली है तो क्या हम उससे कुछ भी मांग सकते हैं? क्या वो हमारी हर इच्छा पूरी कर सकता है? यह सवाल गहरा है, लेकिन इसका उत्तर और भी गहरा है। हम बहुत कुछ मांगते हैं, धन, प्रेम, प्रसिद्धि, सुख, शांति, सफलता, और हमें लगता है कि ब्रह्मांड तो सर्वशक्तिमान है, उसे देना चाहिए। लेकिन परमहंस योगानंद कहते थे, ब्रह्मांड कोई दुकानदार नहीं है कि हम मांगे और वह दे दे। वह एक चैतन्य शक्ति है जो केवल उसी को जन्म देती है जो आपकी आत्मा के लिए सर्वोत्तम हो। अगर इस वीडियो की एक भी बात आपके जीवन में थोड़ा सा भी बदलाव लाए, अगर आपको लगे कि यह ज्ञान आपके लिए उपयोगी है, तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करें।